जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट सीरियल पति ब्रह्मचारी एक बार फिर से ला रहा है ऐसा मोड़ जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी अब पहुंची है वहां जहां प्यार, दर्द, साजिश और बलिदान की असली परीक्षा होनी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस दिल को छू लेने वाली कहानी की ओर। कभी सोचा है एक पवित्र त्योहार जैसे तीज के दिन पर, जब हर कोने में खुशियां गूंजती है, तभी किसी के घर में आंसुओं का समुंदर क्यों बहता है। तीज का त्योहार आया, लेकिन इस बार सिर्फ सुहागनों के लिए नहीं, बल्कि एक औरत के स्वाभिमान के लिए। ईशा, जिसके हाथों में मेहंदी लगी थी, आंखों में सपने और दिल में सूरज के लिए प्यार, उसके लिए आज का दिन एक कड़ी कसौटी बन गया। हवेली में शंख बज रहे थे। दादी माँ ने सबको बुलाया। आज तीज के पवित्र दिन पर मैं एक बड़ी घोषणा करती हूँ। सूरज और ईशा का विवाह इसी शाम को होगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ईशा की आंखें फट गई। उसने सूरज की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर ना शर्माहट थी, ना उत्साह, सिर्फ उलझन। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। एक कोने में ईशा का भाई आर्यन, उसके चेहरे पर बस एक ही सवाल था, दी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आर्यन ने अपने कमर पर बंधा अंगवस्त्र झटका और बोल उठा, दी, आप बार बार मुझे मुहरा क्यों बना रही है? आप मेरी जिंदगी के सारे फैसले खुद क्यों कर लेती हो? ईशा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आर्यन के हाथ पकड़ लिए। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये फैसला मेरी खुशी का है। पर आर्यन का गुस्सा जायज था। उसने ईशा के लिए सपने देखे थे, लेकिन ईशा के लिए तीज का त्योहार एक पॉलिटिकल स्टेज बन गया था, जहां उसके प्यार और परिवार के दरमियान चक्रव्यूह बिछा दिया गया। तभी सूरज आगे आया। आर्यन, मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देने का हक है। मैं ईशा से प्यार करता हूँ। इस विवाह में कोई मजबूरी नहीं है। क्या ये सच था, या सूरज किसी दबाव में था? ये सवाल अभी हवा में घूम रहा था। शाम को सूरज और ईशा मंदिर पहुंचते हैं। शिवजी के सामने दीप जलाकर दोनों मिलकर भजन में झूम रहे होते हैं। इस डांस में भक्ति भी होती है, प्यार भी। लेकिन तभी सूरज को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। उसके दिल में कुछ टूट रहा था। यूं ऐसा लगा जैसे कोई अपना किसी मुश्किल में है। फोन बजता है। अननोन नंबर। फोन उठाते ही एक दरवानी आवाज सुनाई देती है, अगर अपने पिता की जिंदगी प्यारी है तो मंदिर के गोडाउन में अकेले आ जाओ। सूरज बिना किसी को बताए मंदिर के गोडाउन में घुस जाता है। अंधेरा, पुराने जांग लगे दरवाजे और एक अजीब सी खामोशी। तभी दूसरी तरफ ईशा भी अपने ससुरजी को खोजने निकल पड़ती है। पिताजी, आप कहाँ हैं? वो पागल सी हर कोने में झांकती है, लोगों से पूछती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक पुराने गेट पर। उसके अंदर से किसी के कराहने की आवाज आती है। सूरज, यहीं से आवाज आ रही है। सूरज आता है, तला तोड़ता है और अंदर जो देखता है, उससे देखकर उसके पैरों टेल जमीन खिसक जाती है। एक कोने में पिताजी, जख्मी, हाथ पांव बंधे हुए, चेहरा सूझा हुआ, कपड़ों पर खून के धब्बे। सूरज झुककर पिताजी को गोद में उठता है। पापा, किसने किया ये सब? पर जवाब मिलने से पहले ही एक जहरीला सांप उनकी तरफ बढ़ता है। ईशा की चीख निकलती है, सांप! वो आंखें बंद करती है। शिवजी के सामने हाथ जोड़ के कहती है, भोलेनाथ, मेरी अरदास सुनो, मेरे पिताजी की रक्षा करो। अचानक एक चमत्कार होता है। सांप रुक जाता है, पलटकर वापस चला जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं। पिताजी आंख खोलकर कहते हैं, मुझे नहीं पता बेटा किसने उठाया, मैं तो सिर्फ आरती कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने मुझे मारा और ले आया। ईशा के चेहरे पर दार भी था और गुस्सा भी। सूरज ने कसम खाई, मैं इसकी जड़ तक जाऊंगा। और कुछ ही देर में सूरज को मिलती है एक खबर। ये सब गुलाब सिंह की साजिश थी। उन्होंने ईशा को किडनैप करने की प्लानिंग की थी, लेकिन जब वो नहीं मिल पाई तो उन्होंने सूरज के पिता को उठा लाई, ताकि सूरज को इमोशनल प्रेशर में डाल सके। सूरज गुस्से में लाल सीधा गुलाब सिंह के हवेली पहुंचता है। गुलाब सिंह,
अब मैं सब जानता हूँ। तुमने मेरे पिता को किडनैप करवाया। ईशा को ढूंढ नहीं पाए, तुम या पिता को चुना। गुलाब सिंह थोड़ा हिलता है, लेकिन एफआईआर भी मुस्करता है। और तुम कर लोगे क्या? सूरज चीखता है। मैं सबके सामने घोषणा करता हूँ, ईशा मेरी पत्नी है, थी और रहेगी। मेन न्यूज किसी के कहर से नहीं डरता। हवेली में सब शौक में रह जाते हैं। चैप्टर 8, दादी माँ की दुआ या धोखा। दादी माँ सब कुछ सुनकर चुप रह जाती है। ईशा के पास आकर कहती है, बेटा, कभी कभी समय और समझ दोनों छोटी पैट जाती है। सूरज ने जो कहा वो सच है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन क्या सच में दादी माँ बादल गई है या उनका कोई छुपा प्लान है? वक्त ही बताएगा। तीज के दिन सूरज और ईशा एक बार फिर से मंदिर में होते हैं। इस बार शादी के बंधन में बंधने के लिए कन्यादान होता है। फेरों के समय ईशा के आंखों में आंसू और सूरज के चेहरे पर गर्व। मैं तुम्हारा साथ हर जन्म में दूंगा, सूरज कहता है। लेकिन शादी खत्म होने से पहले एक हवलदार आता है। सूरज, आपके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। किडनैपिंग और मारपीट का आरोप है। क्या ये गुलाब सिंह की आखिरी चाल है? कोर्ट का ड्रामा शुरू होता है। ईशा सबके सामने प्रूफ लाती है। सीसीटीवी फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, सब साबित होता है कि सूरज ने किसी को नहीं मारा, बल्कि खुद किडनैप का शिकार हुआ। जज कहता है, कोर्ट सूरज को निर्दोष घोषित करता है और गुलाब सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। गुलाब सिंह चीखता है, ये सिर्फ एक राउंड था, अभी तो मैं जीता नहीं। लेकिन सूरज मुस्कुराता है, और हम हारे नहीं। कोर्ट से निकलते ही ईशा सूरज के हाथ पकड़कर कहती है, आज मैंने तुमसे फिर से प्यार करना सीखा। दादी माँ पहली बार आंखों में आंसुओं के साथ कहती है, तुम दोनों इस खानदान का गर्व हो। और आयन? वो सूरज के गले लगकर कहता है, जीजा जी, आपको हमेशा गलत समझा।